बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं और आप चैनल में आपको खुशामदीद। नाजरीन, अल्लाह ताला का हम मुसलमानों पर ये ख़ास करम है कि उसने अपनी रहमत अज़ीम से हमें मुसलमान पैदा किया और हमें अपने प्यारे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनने की खुशकिस्मती नसीब फरमाई। नाजरीन, आज की वीडियो में मैं और आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सहाबिया का अल्लाह ताला से मांगना और अल्लाह ताला का उनकी दुआ को वही के तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करने का एक वाक़या सुनते हैं और अपना ईमान ताज़ा करने की कोशिश करते हैं। सहाबा कराम ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत की वजह से अल्लाह ताला से ऐसा ताल्लुक़ कायम कर लिया था कि आज हम 14वीं सदी के मुसलमान उसकी सिर्फ हसरत कर सकते हैं। आज का ये वाक़या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सहाबिया हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का है, जो अपना एक मसला लेकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। उनका मसला ये था कि उनके खामन ने उन्हें ज़माना जाहलियत वाले अल्फाज बोलकर ख़ुद के लिए हराम कर लिया था। उनके शोहर ने ज़माना जाहलियत वाला ये जुमला बोला कि तुम्हारी पुश्त मेरे लिए ऐसे है जैसे मेरी माँ की पुश्त। ज़माना जाहलियत में ये जुमला उस औरत को बोला जाता था जिसको तलाक देनी होती थी या अपने आप से जुदा करना होता था। इसका मतलब ये होता था कि तुम मेरे लिए मेरी माँ की तरह हो या तुम्हारी पुश्त मेरी माँ की पुश्त की तरह है। इस तरह ज़माना जाहलियत के दस्तूर के मुताबिक तलाक वाक़या हो जाती थी। इस मसले को लेकर हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गईं और बताया कि मेरे शोहर ने मुझे ये अल्फाज कहे हैं, मुझे इन अल्फाज के दस्तूर से बचाएं। उस वक्त हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ़ फरमा थे और उम्मुल मोमिनीन हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों में कंघी कर रही थीं। हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, मेरे खामन ने मुझे ये लफ्ज़ बोले हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं कि मैं क्या करूं, चूँकि उस वक्त तक शरीयत में उसके लिए कोई हुक्म नहीं आया था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खौला, तुम्हें तलाक हो गई है। इस पर हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र सानी फरमाएं, मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी जवानी बच्चे जनते जनते गुजर गई है, मेरे माँ बाप फोत हो चुके हैं, मेरे पास मालो दौलत भी नहीं है, मेरे बच्चे भी हैं, अब इस उम्र में कौन मुझसे शादी करेगा, मैं कहाँ जाऊँगी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र अनायत करें और मेरे मसले का कोई हल बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि तू अपने शोहर पर हराम हो गई। हज़रत खौला ने फिर अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा खामन भी बूढ़ा है, मैं भी अगर चली जाऊंगी तो मेरे बच्चों की तरबियत कौन करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि दस्तूर के मुताबिक तुम्हें तलाक हो गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद खामोश हो गए। हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये चाहती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका कोई हल बता दें ताकि वो इस पर अमल करके अपने रिश्ते को बचा लें और उनके खामन से जुदाई ना हो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए और हज़रत आयशा दोबारा आपके बालों में कंघी फेरने लग गईं, तो हज़रत खौला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसलसल मुजादला करती रहीं। अरबी में मुजादला का मतलब मुसलसल बोलते जाना और अपनी बात कहते जाने के हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से सुनते रहे। जब हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को लगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात नहीं सुन रहे, तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरी अर्ज़ नहीं सुन रहे, तो मैं आपके और अपने अल्लाह को अपनी बात सुनाती हूँ। तो उन्होंने दुआ करना शुरू की कि या अल्लाह, मेरे हक़ में कोई फ़ैसला कर दीजिए। वो अल्लाह से ऐसे गिड़गिड़ा कर दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला ने उसी वक्त उनकी दुआ सुन ली। जब आप दुआ कर रही थी तो उसी वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होना शुरू हो गई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पता चल जाता था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती थी
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत क्या हो जाती थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथा मुबारक पर पसीना देखा तो हज़रत खौला रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बोला कि खामोश हो जाएं, वही नाजिल हो रही है। लेकिन हज़रत खौला ने ये सुनने के बाद अल्लाह ताला के आगे और ज़्यादा गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया कि ये वही उनके ही हक में उतरे। जब वही का नज़ूल ख़त्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पेशानी मुबारक से पसीना साफ़ किया और मुस्कुरा कर हज़रत खौला से कहा कि तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ताला ने तुम्हारी दुआ सुन ली है और तुम्हारे हक में फ़ैसला फरमाया है कि इन ज़माना जाहलियत के अल्फाज बोल देने से तलाक वाक़या नहीं होती। और ये कानून कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया कि ऐसे किसी की भी तलाक नहीं होगी, और अगर कोई ये बोल भी दे तो इसके एवज़ एक ग़ुलाम आज़ाद कर दिया जाए, या 60 दिन के रोज़े रखो, या 60 मस्कीनों को खाना खिला दो। इस वाक़या में हज़रत खौला रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का अल्लाह ताला से ऐसा बराह रास्त ताल्लुक़ बयान किया गया है कि ना सिर्फ जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की, बल्कि उनकी दुआ को कुरान करीम में शामिल फरमाकर अपने और अपने महबूब बंदे के ताल्लुक़ को आखिरत तक महफूज फरमा दिया। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए ये कहा कि जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ा कर रही थीं तो मैं उनकी बात सुन रहा था, इसलिए आइंदा के लिए ये हुक्म सादिर फरमा दिया। ये एक बंदे का अपने रब और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुकात की ऐसी मिसाल है जिस पर बहैसियत मुसलमान रश्क किया जा सकता है। अल्लाह ताला हमें भी उसके हुजूर गिड़गिड़ा कर उसकी शान के मुताबिक मांगने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।